ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको अब बड़ी खबर ये बता देते हैं कि महाब्लास्ट में सिर्फ 4.5 घंटे बच गए हैं। ट्विन टावर को गिराने का वक्त करीब आ गया है। महाब्लास्ट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। टावर में मौजूद है टेक्निकल टीम। ट्विन टावर का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। महाब्लास्ट में सिर्फ 4.5 घंटे बाकी हैं। डाटा के लिए ब्लैक बॉक्स यहां लगाए गए हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और ट्विन टावर का पूरा इलाका सील करने के साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए तैयारी पूरी है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर ट्विन टावर ब्लास्ट से जुड़ी। आधे घंटे बंद रहेगा एक्सप्रेस वे। दोपहर 2:15 से बंद हो जाएगा और 2 बजे के करीबन एक्सप्रेस वे से आप ना गुजरे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये भी आपको न्यूज़ 18 बता देता है। 2:45 तक एक्सप्रेस वे बंद रहेगा। तो ये हमने टाइमिंग आपको बता दिया जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज संडे का दिन है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो इस दौरान आप एक्सप्रेस वे से नहीं गुजर पाएंगे। रूट्स का जो डाइवर्जन है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और जो रूट्स का डाइवर्जन किया गया है वो भी ये ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और जो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जानी है वो पूरे तरीके से संपन्न हो जाए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर गिराने को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कई सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जिसने बनाई उसे सजा नहीं, जिसने बनवाई उसे सजा नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग में अस्पताल, हॉस्टल, बुजुर्गों का निवास, निराश्रित महिलाओं का आश्रय, कुछ भी बनाने का ऑर्डर दे देते। दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने देते माननीय और खुद इतना पॉल्यूशन करने वाला ऑर्डर दे दिया। ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं कि ट्वीट में क्या लिखा है। ये बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है कि ट्वीट कर गिराने के फैसले पर यहां खुद ही सवाल उठाते हुए नजर आए हैं कपिल मिश्रा और कहा है कि दिवाली पर पटाखे नहीं चलाने दिए जाते लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। इससे जो पर्यावरण को प्रदूषण होगा, जो धूल के कण हवा में आएंगे, पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा। इतने बड़े पॉल्यूशन का ऑर्डर कैसे दे दिया, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया है। जबकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये फैसला कोर्ट का है और कोर्ट ने भ्रष्टाचार की इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए हैं। तो ट्विन टावर ब्लास्ट की घड़ी नजदीक आती जा रही है। दोपहर 2:30 पर भ्रष्टाचार की इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। एटीएस विलेज और सुपरटेक एमराल्ड तो देखिए इस तरह का माहौल ना बनने पाए, इस तरह से धुएं का गुब्बार आपके ऊपर ना आए और ये धुआं आपको परेशान ना करे। यही वजह है कि तैयारी पहले की गई और उसके बाद वक्त बहुत लगा तैयारी में। पहले ही ये बिल्डिंग गिर जाती लेकिन तैयारियां मुकम्मल होना जरूरी था और वो तैयारियां पहले की गई। अगर आज की बात करें, एक ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया गया है, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, हर तरह की सुविधा मिलेगी। तो सोसाइटी के 1500 फ्लैट्स हैं जिनकी बिजली और गैस का कनेक्शन भी इसीलिए काटा गया है ताकि इस तरह की स्थिति ना बनने पाए। जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये धुएं का गुब्बार अगर उठता भी है तो कैसे इसे शांत करना है इसकी तैयारी भी की गई है। अगर हम बात करें तो अगर धूल के कण इस तरह से हवा में आ जाते हैं, इसके लिए पहले से तैयारी करना जरूरी हो गया था। और सवाल अब ये भी है कि ट्विन टावर को गिराने की नौबत आई ही क्यों, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। दरअसल नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सीएम योगी ने मामले की जांच कराई तो अथॉरिटी अफसरों की मिलीभगत सामने आई और बिल्डर, आर्किटेक्ट समेत 26 लोगों पर कार्रवाई की गई। जाहिर है कि आज जो भी हालात पैदा हुए हैं उसके लिए अथॉरिटी के अफसर और कर्मचारी, साथ ही बिल्डर का गठजोड़ जो है वही जिम्मेदार है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ट्विन टावर से जुड़ी हुई, वो आपको बता देते हैं। दोपहर 2:15 पर एक सायरन बजेगा। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें। 2:15 पर एक सायरन बजेगा। 15 मिनट तक ये सायरन बजेगा। ब्लास्ट के बाद ये सायरन बंद हो जाएगा। तो ये सायरन ये दर्शाएगा कि आप सभी सतर्क हो जाएं क्योंकि अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है पूरी तरह से शुरू की जानी है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ये सायरन 15
मिनट तक बजेगा। ब्लास्ट के बाद ये सायरन बंद होगा। ट्विन टावर ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2:15 पर, क्योंकि 2:30 का यहाँ वक्त रखा गया है। 2:30 पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है, लेकिन 2:15 पर यह सायरन बजेगा। तो ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता है। तो वायु प्रदूषण को देखते हुए एयर पॉल्यूशन मापने की मशीनें भी लगाई गई है। कई टावर्स की छतों पर ये मशीनें लगाई गई है। अब 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें टावर के गिरने से पहले, गिरने के वक्त और गिरने के बाद का डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। ये 3 तस्वीरें देखिए। आज जो ट्विन टावर गिरेगा, प्रदूषण मापा जाएगा कि इसके बाद कितना जो है प्रदूषण बढ़ गया हवा में, और छतों पर मशीन लगाई गई है। अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये ट्विन टावर्स के आसपास की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो एएस कैपिटॉल्स की हम बात करें या फिर डिवाइन मेडोज की। इन बिल्डिंग्स के ऊपर ये मशीनें लगाई गई है। इसका पहले चेक करेंगे, डिमोशन होने से पहले ये टूटेगा, उससे पहले का पोल्यूशन चेक होगा, तब टूटेगा तब का होगा, और उसके बाद का कितना पोल्यूशन पहले था, कितना जब टूटा तब हुआ, उसके बाद कितना हुआ, ये चीज चेक होगी। PM2.5 और PM10 दोनों। हाँ जी, दो पैरामीटर PM10 चेक करेंगे और PM2.5। तो चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। आसपास के इलाके की हम बात करें तो चारों तरफ से न्यूज 18 के रिपोर्टर्स ने घेर लिया है ट्विन टावर को। गेजा गांव जो बहुत पास पड़ता है इन ट्विन टावर से, वहां से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। संदीप, एक बात यहां पर निकलकर सामने आई थी कि जो आसपास की बिल्डिंग्स है, सोसाइटीज है, उनका तो ध्यान प्रशासन ने रख लिया, लेकिन गेजा गांव के लिए क्या? 15,000 की जनसंख्या वाला ये गांव कह रहा है कि हमें भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें भी इंतजाम होने चाहिए। आप वहां पर मौजूद हैं, बातचीत कीजिए लोगों से। जी बिल्कुल, हमारे ठीक पीछे ट्विन टावर है जिसका ध्वस्तीकरण होगा। इसमें अगल बगल की जो वीआईपी टावर हैं, जहां पे वीआईपी लोग रहते हैं, उनकी तो सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए हैं। यहां तक कि उनके धूल से बचाव के भी इंतजाम किए गए, पर्दे लगा दिए गए। लेकिन गेजा गांव बगल में ही चंद कदमों की दूरी पे है, इनके लिए क्या उपाय किए गए हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार। यहाँ पे प्रशासन ने क्या प्रबंध किए, यहाँ पे धूल ना आए या सुरक्षा के मद्देनजर कभी आप लोगों से कोई अधिकारी मिला है कि मकान ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, आप शिकायत कर सकें? नहीं, अभी नहीं मिले वहाँ से। आपके यहाँ कोई नहीं आया अभी तक? कोई यहाँ कोई नहीं आया। आपका क्या नाम है? समीर। आपके यहाँ कोई अफसर आया है यहाँ पे कि ये टावर गिर रहा है, इसके सुरक्षा को लेकर आप किससे शिकायत कर सकते हैं या उसको आप फोन पे कॉल कर सकते हैं? कुछ बताया गया आपको? नहीं, किसी ने कोई नहीं बताया, कोई आया नहीं। ये टावर गिर रहा है, इसको लेकर आपका कहना है, कार्रवाई सही है कि नहीं? बताओ। कार्रवाई गलत है। आप कहाँ से हैं? गेजा से ही हैं? अमन बंगेल। बंगेल से हैं। अब गेजा से जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी वाहिद। जी, यहाँ पे कोई अधिकारी आपके अभी तक संपर्क किया है कि आप लोग क्या क्या सुरक्षा के उपाय करें? देखो जी, अभी तक तो कोई यहाँ पे कोई किसी ने कोई उपाय किया नहीं है, ना किसी ने हमें को कोई सहायता दी है और ना ही कोई अभी सहायता मिली है हमें। और हम जो है जब से ये बिल्डिंग टूटने के दौरान देख रहे हैं, जब से हमें घबराहट हो रही है कि क्या गरीबों को क्या हाल होगा, अगर जरा से में कोई नुकसान हो गया जरा सा तो उसका क्या असर पड़ेगा लोग बागों पे, क्या सरकार इसको देगी? अगर नुकसान कुछ होगा या कोई भी कुछ नुकसान होगा, क्या सरकार देगी इस चीज का? आप देखिए, गेजा गांव में लोगों के अंदर सुरक्षा के लेकर चिंता है, और नुकसान होगा क्या उसको सरकार देगी या कौन देगा, बिल्डर देगा, इसको लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। यहाँ अभी तक कोई अफसर नहीं आया है जो यहाँ के निवासियों का कहना। आपका क्या नाम है? राजकुमार। यहाँ अभी तक कोई अफसर आया है कि ये बिल्डिंग गिर रही है, इतना बड़ा टावर गिर रहा है, तो सुरक्षा के लेकर आप लोगों को सजग किया गया हो या कोई दिक्कत हो तो फोन करें, कुछ बताया गया है? बिल्डिंग के सामने दुकान है मेरी, वहाँ पे कल से ही अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी आदमी वगैरह कोई भी नहीं रहने चाहिए। इस तरीके अनाउंसमेंट हुए हैं वहाँ पे। वहाँ दुकानें भी बंद है, मेरी भी दुकान बंद है वहाँ पे। लेकिन सुरक्षा को लेकर कुछ आपको आश्वस्त किया गया कि आपके मकान कहीं ब्रेक होता है या कोई दिक्कत हुई गाँव को लेकर? नहीं, इस तरीके से कोई नहीं किया गया। गांव के अंदर कोई नहीं आया? गांव के अंदर कोई नहीं है इस तरीके से। आप देख सकते हैं गांव के अंदर कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया है।
बिल्डिंग के अगल बगल जो टावर हैं, यानी कि ट्विन टावर के अगल बगल जो टावर हैं, उनमें तो जागरूक किया गया, बताया गया, सुरक्षा को लेकर उपाय भी बताए गए, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए कि किसी भी दिक्कत होने पर यहाँ पे संपर्क है। इसके अलावा वहाँ पे वासिंदों को दोबारा पहुँचने के लिए सुरक्षा ऑडिट भी होगा, इसके बाद एंट्री लोगों को दी जाए। लेकिन गाँव की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम और लोगों से बात करते हैं। आप क्या नाम है? रिंकू यादव। गांव में कोई अधिकारी अभी तक आया है कि टावर गिरने के दौरान आप लोग क्या सावधानी बरतें या कोई दिक्कत हो आप कैसे संपर्क करें? नहीं, अभी नहीं है। देखिए बिल्कुल, सब यही देखिए कह रहे हैं कि लोगों अभी का तक कोई- सीधे तौर पर यही कहना है कि हमारे लिए कोई खास इंतजाम यहाँ नहीं किए गए हैं। जो सोसाइटीज हैं, जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, उन्हें तो खाली करा दिया गया, उनके लिए तो इंतजाम भी पूरे हैं। चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो, तो उनके लिए इंतजाम पूरे हैं। वहां पर एम्बुलेंस भी लगाई गई है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। चलिए, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ट्विन टावर के चारों तरफ जो है न्यूज 18 के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। नीलू भी मेरे साथ एक बहुत हाई बिल्डिंग से जुड़ी हुई है, जहां से वो हर तस्वीर आपको दिखा रही हैं। सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आप किस तरह से, क्या आपके आसपास वहां पर लोग भी मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिएगा, लेकिन अभी किस तरह की तस्वीर आप दिखा पाएंगे और हलचल पहले के 2 घंटों के मुकाबले किस तरह से बदली है इन 2 घंटों में? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं फिलहाल इस समय ट्विन टावर के सबसे क्लोज जो छत हैं उन पर खड़ा हूं। हालांकि ये फ्लाईओवर से भी काफ़ी आगे है और इसीलिए मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से अब बंद कर दी गई हैं, किसी को आने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात कर दिया गया है। इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने दोबारा विजिट किया है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीरों में अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अब फिलहाल एडिफिक्स के तरफ से तमाम जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है। जैसा तस्वीर न्यूज़ 18 दिखा भी रहा था, उनकी तरफ से फिलहाल जो तैयारियां हैं वो फिलहाल अपने लेवल पर तो हैं, लेकिन भगवान से इतने बड़े ब्लास्ट की तैयारियों को लेकर प्रार्थना की गई है कि जो उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने के लिए, उसके लिए भगवान की प्रार्थना भी की गई है ताकि इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए। और साफ तौर से तमाम जो लोग हैं, प्रशासन की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, उसका लगातार ड्राई रन हो रहा है। लगातार जो एम्बुलेंस है वो आपको फिलहाल दिखेंगे भी। हालांकि सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से खाली कर दी गई हैं। यहां पर एक भी व्यक्ति, पुलिस की गाड़ियों और पुलिस कर्मी के सिवा और कोई व्यक्ति यहां पर नहीं देखा जा सकता है। तस्वीरों में आप देख भी रही होंगी कि लगातार एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं, पुलिस की जो वाहन है, वही मूवमेंट फिलहाल यहां पर देखा जा रहा है। और बार बार ये चेक किया जा रहा है कि कोई आवारा पशु या कोई और व्यक्ति किसी और गली वगैरह से तो नहीं निकला हो, क्योंकि ये पास में ही सटा गेझा गांव है जिसकी छत पर हम खड़े हुए हैं और ये फिलहाल फ्लाईओवर से बिल्कुल, ये गेझा गांव के लोगों की जो समस्या है वाकई काफी बड़ी है सुशील। और इससे पहले हमारे सहयोगी जो वहां से जुड़े थे वो भी ये जानकारी दे रहे थे, लोग भी यही बात कर रहे हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। और इससे पहले ये पूजा पाठ जो हो रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की नजर है, तो ऐसे में ये तस्वीर आपको ना दिखाएं कैसे हो सकता है पूजा पाठ, क्योंकि हिंदू पौराणिक धर्म के अनुसार, अगर हम बात करें हिंदू धर्म के अनुसार, तो बहुत ही एक महत्व होता है हवन का। हवन पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ क्रिएट कर देता है। तो पूजा पाठ भी की जा रही है ताकि ध्वस्तीकरण की ये जो कार्रवाई है ये बेहतर तरीके से हो और इससे आसपास के क्षेत्र को कोई नुकसान ना हो, चाहे वो एनवायरमेंट की बात हो, बिल्डिंग्स की बात हो, सोसाइटीज की बात हो, जिनसे लोगों को, जिन सोसाइटीज को खाली करवाया गया है। तो धमाके से पहले पूजा पाठ किया जाना भी जरूरी माना जाता है और वही यहां पर किया जा रहा है। तो ट्विन टावर के अंदर की ये तस्वीर है। पहले पूजा पाठ किया जा रहा है, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से कि अगर पहले पूजा पाठ किया जाएगा और हवन किया जाएगा तो उससे बेहतर तरीके से कोई भी काम होता है, क्योंकि लोगों के लिए खुशी की ही ये बात है, एक शुभ काम के तौर पर ही इसे लोग देख रहे हैं। तो उससे पहले का ये पूजा पाठ हमने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं गेझा गांव की, जिसके लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं इंतजाम किए गए। हेल्थ एक्सपर्ट के पास आपको लिए चलते हैं। समीर भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और न्यूज़ 18 के स्टूडियो से ही जुड़े हैं। समीर जी, डॉक्टर समीर जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही ये गेझा गांव है, जो लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि हमारे लिए एम्बुलेंस के इंतजाम नहीं है या फिर बाकी इंतजाम नहीं है, तो उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि आसपास के लोगों पर ना पड़े इसके लिए तो इंतजाम है,
लेकिन गेजा गांव के लोग 15,000 के तकरीबन आबादी है इस गांव की, उनके लिए किस तरह का हम कह सकते हैं इम्पैक्ट हो सकता है अगर जो है ज्यादा धुएं का गुबार उठता है? जिस तरह से हम बात करते हैं धुआं का गुब्बार उठने के बाद एकदम से जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसमें एक चीज़ निर्भर करती है कि हमें ये नहीं पता, कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है कि उस टाइम जो हवा की गति है वो किस तरह की होगी। उस पर डिपेंड करता है कि जो आपका उस तरह का जो गुब्बार है और उसमें जो आपका एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे आ जाएंगे, पर जो स्मॉल पार्टिकल्स है और कुछ गैसियस पॉइजनस गैसियस जो चीज़ें होती है वो वहाँ से ट्रैवल करके आसपास की दूसरी कॉलोनीज़ और दूसरे एरियाज़ के अंदर जा सकते हैं। तो इसमें जो एहतियात की हम बात करते हैं, उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय निश्चित तौर पे ज़रूरी है जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है। और जैसा हम बात करते हैं कि पोल्यूशन के अंदर भी जैसा हम देखते हैं कि हमारे आँखों के अंदर जलन होने की समस्या, कंजक्टिवाइटिस और इस तरह की रनिंग नोज, ऐसी प्रॉब्लम्स हम इशू फेस करते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर वो वहाँ के उस रेडियस के नियर बाई रहते हैं तो चश्मा वो ज़रूर पहन ले ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को वो अवॉइड कर सकें। और भी अगर उनको किसी तरह की ऐसी कोई इमरजेंसी फील होती है, स्पेसिफिकली जो हम बार बार बात करें, जो एस्थमेटिक पेशेंट है जिनको दमा वगैरह की शिकायत है, वो कहीं भी उस नियर बाई इलाके के अंदर रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनको डॉक्टर को संपर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है इस तरह का वो ऐसी वाली प्रॉब्लम को ज़्यादा ट्रिगर करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे कोई लक्षण किसी को दिखते हैं कि उसकी जो समस्या है दमे की वो अचानक से बढ़ गई। डॉक्टर साहब, सीमेंट कंक्रीट ही नहीं होगा बल्कि बारूद भी होगा और उसके बाद जो विस्फोट होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा, क्योंकि सीमेंट से ही लोगों को इतनी परेशानी हो जाती है और उसमें तो बारूद भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर दिक्कत बढ़ती है तो आप जो टिप्स दे रहे थे वो थोड़ा विस्तार से बताइएगा हमारे दर्शकों के लिए कि वो क्या कर सकते हैं जो आसपास के इलाके में। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है कि जो बिल्कुल हाई रिस्क वाले लोग हैं उनके लिए हमें ये है कि वहाँ पर जहाँ पर भी आपका कोई इस तरह का फैमिली मेंबर है जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या कोई भी सांस संबंधित बीमारी है, तो वो जहाँ पर भी हैं वो वाला कमरा, खिड़कियाँ वगैरह वहाँ पर उसको बंद रखें, क्योंकि ज़रूरी है उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि जो छोटे बच्चे हैं या न्यूबॉर्न बेबी हैं जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें प्रोटेक्शन देने की, तो वो भी कोई ऐसी जगह पर ज़रूर रहने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि मास्क आप ज़रूर पहने अगर आप आसपास की रेडियस में है। मास्क भी जो N95 वाला मास्क है वो आपको इससे सुरक्षा देगा। और इसके अलावा आप अपना चश्मा लगा सकते हैं। और बाकी कुछ लोग स्पेसिफिकली जिनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, जिनको घबराहट वगैरह होती है, ऐसे काफ़ी लोग हैं, तो वो भी थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे इस तरह के धमाके और इन चीज़ों से लोगों के अंदर एंग्जाइटी और बढ़ जाती है और पैनिक अटैक की समस्याएं भी देखी गई हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है एंजाइटी का, और लोगों में ये देखा भी जाता है। एक तरफ कई लोग ऐसे होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि क्या होगा जब ब्लास्ट होगा, और वो देखना भी चाहते हैं, छतों पर जमावड़ा लोगों का दिखेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं, और छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे तो घबरा ही जाते हैं इस तरह का जब धमाका होता है। इसके लिए इंतजाम पूरे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 के रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। महा कवरेज जारी है।